हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, है ना। देखिए 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने हेडिंग में लिख रखा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसे शुरू करने से पहले, है ना, हम थोड़ा सा इसको, आप लोगों ने 10th क्लास में ये पढ़ा है तो हम थोड़ा सा रिवाइज देते हैं वहां से कि अब इसका कैसे यूज करेंगे, वहां हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो उसके लिए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रिगो, है ना, ट्रिगो का मीनिंग क्या है? थ्री साइड्स और मेट्रिक यानी मेजरमेंट, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी थ्री साइड्स मेजरमेंट। तो थ्री साइड मेजरमेंट इन ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो 10th क्लास में सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज नोन एज बेस एंगल एक्स। तो इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेन्यूस। बेस को कैपिटल बी से ले लेते हैं। तो दिस इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये पढ़ा है, नंबर फर्स्ट sin x, है ना। sin x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, नंबर सेकंड cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, नंबर थर्ड tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये क्या था? द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। फिर इनके रेसिप्रोकल्स भी पढ़े थे। साइन का जो रेसिप्रोकल था cos x था। अगर sin x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो इट मींस cos x किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। cos का रेसिप्रोकल कौन था? sec। इट मींस sec x इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और tan का रेसिप्रोकल कौन था? cot। इट मींस cot x इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन अर्लियर क्लास हमने ये सब पढ़ रखा है ना। अब हम बहुत ही वाइडली इसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इट इज वेरी वाइड। अब हम इसको बहुत ही वाइडली पढ़ रहे हैं, मतलब हम किस फील्ड में यूज होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। इसका कई फील्ड्स में यूज है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट के लिए भी ये बहुत यूजफुल है ना। आर्किटेक्चर से होते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए हम इसको बहुत ही आज ब्रीफली स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये सब चीज हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब देखो, हमने वहां पे 10th क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, और अब हम हेडिंग क्या डाल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। नाउ अब हम यहां करेंगे, वी ट्रीट these trigonometric ratios as a functions। किसकी तरह ट्रीट करेंगे ना हम? फंक्शंस। अब बात आती है सर ये फंक्शन क्या है ना। फंक्शन के लिए जैसे मैंने कहा, मैंने fx इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में sin x यूज करा, है ना। x इज वेरिएबल, यहां बेस एंगल था वो वेरिएबल था, तो x इज वेरिएबल। तो बेसिकली मैं पहले आपको बताता हूं फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये कहता है कि पर्टिकुलर x की वैल्यू पर हर बार एक नया आंसर आना चाहिए, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो फंक्शंस की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। जैसे मैं कहूं sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sin 30 की वैल्यू और कुछ नहीं होने की कहीं पर भी। टेबल आप लोगों ने 10th क्लास में बनाई है, sin 30 की वैल्यू क्या होती थी वहां पे? 1/2। तो उसके अलावा sin 30 की तो और कोई वैल्यू होती नहीं थी हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं 45 कहता हूं, sin 45 कितना होता था? 1/√2। तो साइन के टेबल में 1/√2 और तो कहीं नहीं आता किसी एंगल पर, तो 45 की भी एक ही वैल्यू है। तो फंक्शन ये कहता है एक पर एक वैल्यू रहनी चाहिए बस, है ना। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। दैट्स व्हाई हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एज अ फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। fx इज इक्वल टू sin x हो गया, या fx इज इक्वल टू cos x हो गया, या fx इज इक्वल टू tan x। ये सब क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह अब हम इनको
यूज करेंगे। सबसे पहली बात क्लियर हो रही है ये वाली, है ना। तो हम इसको एज अ फंक्शंस की तरह ट्रीट करके यहाँ पे चलेंगे। अब हम आते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ रखा है कि ये सब आपने रेशियोज पढ़े हैं, अब हम इनको फंक्शंस की तरह रीड कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने 11th के टॉपिक पे, है ना, थोड़ा सा अपने 11th के टॉपिक पे आते हैं। तो 11th पे टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा एंगल्स की भी नॉलेज ले लें। एंगल्स क्या होते हैं, है ना, व्हाट आर एंगल्स। शुरुआत करते हैं यहां से कि एंगल क्या होता है। तो देखो जरा, एंगल इज अ measure of rotation of given ray about its initial point, है ना। किसी इनिशियल पॉइंट पर किसी रे का जो मूवमेंट होता है, रोटेशन होता है, उसको हम कहते हैं एंगल, है ना। क्या मतलब हुआ इसका, सपोज ये हमारे पास कोई इनिशियल रे है, से ओ ए, है ना, और मैं इसको कह रहा हूं इट इज इनिशियल रे, इनिशियल रे। और फिर मैंने इसमें एक एंगल का मेजरमेंट लिया, ये से बी, ओ ए इज रे, ये रे है बेटा, ओ ए एंड ओ बी। तो यहां पे जो भी ये मेजरमेंट आया है, इसको हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल। अब एंगल मेजरमेंट जो होता है वो भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव एंगल या फिर नेगेटिव एंगल, है ना। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव एंगल एंड नंबर सेकंड नेगेटिव एंगल। एंगल भी हमारे पास कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, या तो पॉजिटिव एंगल या फिर नेगेटिव एंगल। अगर पॉजिटिव एंगल की बात की जाए तो सर ये पॉजिटिव एंगल कौन से होते हैं, आप देखो ध्यान से। सपोज वी हैव इनिशियल रे से ओ ए, ठीक है, ये आपके पास इनिशियल रे है, और फिर एक एंगल मेजरमेंट, मैंने एरो का साइन देखिएगा, एरो ऊपर की तरफ बनाया मैंने बी। तो ये जो थीटा है, जब हम एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में एंगल हमेशा पॉजिटिव चलता है, तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब नेगेटिव एंगल में क्या होता है, सपोज हमारे पास ये इनिशियल रे है से ओ ए, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं, देखो सपोज हमारे पास ये इनिशियल रे है से ओ ए। तो अगर मैं इनिशियल रे में एंगल को नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से ले आऊंगा, एरो देखो कहां है, तो ये जो रोटेशन आया है यहां से, यहां पे बी, ये भी रे है और ये भी रे है, तो ये जो हमने मेजरमेंट किया नीचे की डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव। तो अब 11th क्लास में जो हम ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एंगल दो टाइप से पढ़ा जा रहा है, या तो नेगेटिव एंगल या फिर पॉजिटिव एंगल। कितने टाइप में पढ़ा जा रहा है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक। अब हम यहाँ पे अपना सिस्टम ऑफ एंगल्स जो पढ़ेंगे, यहाँ पे दो टाइप से एंगल मेजरमेंट पढ़े जाएंगे अब यहाँ पे, या तो डिग्री मेजर या फिर पढ़ा जाएगा हमारा कौन सा, रेडियन मेजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन इट एंड पॉज द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना, मैंने अभी आपको बताया था डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट के बारे में, कि हम ये दो टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, या तो डिग्री मेजरमेंट या फिर रेडियन मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम डिग्री मेजरमेंट की बात करते हैं। तो डिग्री मेजरमेंट जो हम यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ेंगे एंगल्स का, तो उसमें सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजर। सेक्सागेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजर, ये है क्या, है ना, थोड़ा सा नाम कंफ्यूज कर रहा है इसका, सर ये सेक्सागेसिमल हमने पहली बार सुना है ना। तो एक आपने डेसिमल तो देखा है,
डेसिमल के बारे में तो सुना है। तो यहाँ पे जो DEC आई डेसी जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर 10, ये 10 डिजिट के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही जो हमारे पास वर्ड है सेक्सागेसिमल, तो इसमें जो सेक्सागेसिमल, तो इसमें जो सेक्सा आ रहा है स्टार्टिंग में, इट इज यूज फॉर 60, है ना। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? 60 के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, है ना, इन दिस सिस्टम, in this system, a right angle is divided into 90 equal parts. एक राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है इस सिस्टम के अंदर? 90 इक्वल पार्ट्स। और वो जो पार्ट्स हैं आर कॉल्ड डिग्री। उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इट इज अ डिग्री। इज दैट क्लियर, है ना। तो यहां से हमें एक बात पता लगी क्या, कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री वो किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री इज, बल्कि आप ऐसे लिखो, पूरा डेफिनेशन में लिख लो, इसको याद रहेगा आपको, आप लोग नोट्स बनाएंगे। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। 1 डिग्री कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 60 इक्वल पार्ट्स। और वो जो पार्ट्स हैं आर कॉल्ड मिनट्स। उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? मिनट्स। एंड डिनोटेड बाय 1 मिनट। ये डैश देखो, 1 मिनट, ये डैश किसके लिए स्टैंड करता है? मिनट के लिए। ये सिंबल है मिनट का, 1 मिनट। फिर यहां से एक पॉइंट और पता लगा क्या, जो आपका 1 मिनट है, 1 मिनट is divided into 60 equal parts called seconds. Is that clear? जो आपका 1 मिनट है उसके कितने इक्वल पार्ट किए? 60 इक्वल पार्ट्स, और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेकंड। तो एंड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? 1, एक पार्ट को 1 सेकंड। तो ध्यान से देखो, मिनट में एक डैश था, सेकंड का सिंबल है डबल डैश। इज दैट क्लियर? एक पॉइंट और पता लग रहा है डेफिनेशन से। क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। ठीक बात है। क्या था इसमें? इन दिस सिस्टम राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। 90 इक्वल पार्ट्स में जो वो पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स को क्या कहते हैं? डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 1/90th पार्ट नहीं हो गया ऑफ राइट एंगल, 1 डिग्री। ठीक है। तो यहां से हमें क्या क्या पता लगा? एक तो हमें पता लगा कि जो 1 डिग्री है वो इक्वल टू 60 मिनट। एक रिलेशन तो ये मिला, एंड और एक रिलेशन हमें ये मिला कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इसको हम कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम फॉर द मेजर ऑफ डिग्री। डिग्री मेजर के लिए इसका यूज। एक और होता है हमारे पास सेंटेसिमल सिस्टम, है ना। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल, इट इज रिलेटेड टू, it is related to
100, ये 100 से रिलेट करता है। देखो जैसे परसेंटेज में, परसेंटेज किससे होती है 100 से, ऐसी सेंटेसिमल में सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, तो 100 से रिलेट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल, ये इक्वल होता है 100 ग्रेड्स के, 100 ग्रेड्स के। और जो 1 ग्रेड होता है वो इक्वल टू 100 मिनट के होता है। और 1 मिनट का आपको पता ही अभी ऊपर, इक्वल टू 1 मिनट सॉरी इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये कुछ रिलेशन इसमें भी होते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेसिमल सिस्टम है, ये हमारा 11th क्लास में यूज नहीं है अभी इसका कोई, बट फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में ये पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप बैठते हो तो वहां पे हमें ये करना पड़ जाता है। तो अभी जो हमारे 11th में है वो यही है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये भी मैंने आपको फिर भी आपको एक बार बता दिया कि ये भी एक सिस्टम हमारे पास, सेंटेसिमल सिस्टम, ये भी डिग्री मेजरमेंट के लिए हमारे पास सिस्टम एक होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रेडियन मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? रेडियन। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्या, डिग्री मेजरमेंट। अब हम शुरू करते हैं रेडियन मेजरमेंट। तो बेसिकली रेडियन मेजरमेंट है क्या, है ना, ये जो है आपके पास एसआई यूनिट ऑफ एंगल मेजर होती है। इट इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल मेजर, है ना। रेडियन, रेडियन होता क्या है, ये भी तो एंगल्स ही हैं, लेकिन ये रेडियन की फॉर्म में। तो रेडियन की फॉर्म में जो एंगल्स होते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्म होती है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जो रेडियन एंगल के मेजरमेंट निकल के आते हैं वो रियल नंबर्स की फॉर्म में आते हैं ऑलवेज निकल के, है ना। इज इट क्लियर? अब हम इसको देखते हैं है क्या, क्या है रेडियन। सपोज लेट अस टेक अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। हमने एक यूनिट रेडियस का सर्कल लिया। यूनिट रेडियस का मतलब है जिस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट हो। कितनी हो? 1 यूनिट। और सर्कल की बाउंड्री पर हमने लेंथ ऑफ आर्क ली, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क, है ना, से एल। हमने पढ़ा 10th क्लास में लेंथ ऑफ आर्क को एल से शो करते हैं। और मैंने कहा ये लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट की ही है। कितनी यूनिट की है? 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है थीटा, उस एंगल को, थीटा इज इक्वल टू, उस एंगल को हम 1 रेडियन कहते हैं। उस एंगल को हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू, यहां लिखने की स्पेस नहीं थी तो मैंने यहां बाहर लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। एरो लगा लो, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं 1 के ऊपर स्मॉल सी बना हुआ है, छोटा सा सी जो बन रहा है, इसको रेडियन का सिंबल कहते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं एन एंगल subtended by the unit arc length in the at the center of a circle of radius 1 unit is known as 1 रेडियन। उस एंगल को हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं सिंबल की फॉर्म में, 1 रेडियन। एन एंगल सबटेंडेड बाय द यूनिट आर्क लेंथ एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। सर्कल की रेडियस भी 1 होनी चाहिए और सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 यूनिट। तो ये अगर 1 यूनिट का लेंथ ऑफ आर्क है तो सर्कल के सेंटर पर वो जो एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं कितना? 1 रेडियन। ये है क्या, इसको समझने के लिए एक रिलेशन लेते हैं। देखो एक रिलेशन होता है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन थीटा आर एंड एल ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसमें सेंटर ओ, उसकी रेडियस स्मॉल आर, सेंट्रल एंगल थीटा एंड लेंथ ऑफ आर्क ए बी एल। तो इनमें रिलेशन होता है, सेंट्रल एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एल और रेडियस आर, और वो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियंस। ये रिलेशन ऑलवेज किस में चलता है? रेडियंस में चलता है ना, रेडियंस से अलग नहीं।
जब भी यहां से वैल्यू निकल के आएगी थीटा की इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ये रिलेशन ऑलवेज रेडियंस में ही होता है, इस बात को ध्यान रखें। क्वेश्चन पे बहुत यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। कई बार आपको थीटा और आर की वैल्यू देके एल निकाल देगा, या थीटा और एल की वैल्यू देके आर निकाल देगा, बट हमें ये ध्यान रखना है कि थीटा अगर डिग्री में दे रखा है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करके फिर रखा जाएगा यहाँ। तो कन्वर्ट करना मैं आगे सिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला बड़ा यूज है। तो अब देखो हमने क्या करा था, हमने यहाँ लिखा था अगर लेंथ ऑफ आर्क एल 1 यूनिट हो जाए, है ना, इफ L इज इक्वल टू 1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1, सर्कल की रेडियस भी 1 यूनिट और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट, तो इस फॉर्मूले में रखो 1 बाय 1 कितना रह जाएगा 1, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो हमने यही तो लिखा था कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, when the angle subtended by the unit length of arc at the center of a circle of unit radius is known as 1 रेडियन, है ना। अब सर कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन चाहिए होता है हमें डिग्री और रेडियन मेजरमेंट के बीच में, जिससे हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में। तो उसके लिए हमारे पास ये होता है, इसको ध्यान रखेंगे, इस रिलेशन को, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, बनाना भी सिखा रहा हूं मैं आपको कैसे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन होता है उसको देखते हैं क्या होता है। अभी हमने एक रिलेशन लिखा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और ये रिलेशन रेडियंस में होता है ना। सपोज, ध्यान से देखना, मैंने यहां ए पॉइंट से एक सर्कल इस तरीके से रोटेट करा कि मैं लेंथ ऑफ आर्क ए लेता, पूरा एक राउंड करके वापस मैंने ए पर ही खत्म कर दिया लाके, है ना। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क ए से ए पर खत्म हुई आगे, लेंथ ऑफ आर्क पूरी ए से ए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो गए, तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर, सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस ही तो बन गया, एक राउंड जब आप मार के आए तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई 2 पाई आर, है ना। और जब आपने पूरा एक राउंड मारा तो सेंट्रल एंगल थीटा कितने डिग्री का लग गया, पूरे एक राउंड में एंगल कितना होता है 360, तो थीटा कितना हो गया 360 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस फॉर्मूले में जरा पुट करते हैं, थीटा 360, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर, और रेडियस अपॉन में आर, और ये रिलेशन रेडियन में, सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने इसमें, है ना। तो यहां से 360 डिग्री इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल 2 पाई रेडियन, अब 2 तो कांस्टेंट ऐसे डिवाइड में ले आओ तो 180 हो जाएगा, यानी उधर रह गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द रेडियन मेजरमेंट, देखो ऊपर सी लगा हुआ, ये रेडियन है, और उधर डिग्री मेजरमेंट, उधर देखो डिग्री का सिंबल है, तो इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। अब मैं इसकी हेल्प से 2 रिलेशन और बना सकता हूं जो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेंगे, है ना। देखो क्या, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है तो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, पाई को डिवाइड में ले आओ, 180 अपॉन पाई डिग्री, बन गया एक रिलेशन। और ऐसी तो मैं डिग्री का भी बना सकता हूं, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 डिवाइड में चला जाएगा, यूनिटरी मेथड ही तो है, 180 डिवाइड में आ गया, पाई बाय 180 रेडियंस, है ना। तो ये रेडियन और डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए 2 फॉर्मूले बड़े यूज होते हैं, कौन कौन सा, एक ये वाला जो भी लिखा हमने, और एक ये वाला, ये 2 फॉर्मूले बड़े यूज आते हैं टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्जन यूज करने के लिए काम आते हैं हमारे पास, है ना। अब बात आती है सर, अभी आप ये कह रहे थे यहाँ पे कि इस रिलेशन में थीटा अगर 30 डिग्री दे रखा तो हम पुट नहीं कर सकते, है ना, जब तक के वो, सपोज ये रिलेशन है, इसमें थीटा 30 डिग्री दे दिया, रेडियस की वैल्यू दे दी, कहता है एल निकालो, तो भाई थीटा तो मैं जब तक पुट नहीं कर सकता जब तक वो रेडियन में ना हो, क्योंकि रिलेशन ही रेडियंस के लिए। तो बात आती है सर 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, या 45 डिग्री अगर रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल आपको बनवाता हूं, बड़ा हेल्प करेगा आपकी, आप बनाना सीखें इसको। देखो तो यहां मैंने डिग्री मेजरमेंट लिखे, यहां रेडियन, तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, 0, 30, 45, ये सब डिग्री मेजरमेंट है ऊपर, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 तक तो आपने 10th क्लास में पढ़ा, इसके आगे के पढ़ते हैं, 180 डिग्री,
270 डिग्री और 360 डिग्री। इनको रेडियन में इन जनरली ज्यादातर यूज होते रहते हैं कि हमें रेडियंस की फॉर्म में रखने पड़ जाते हैं। देखो कैसे, मैंने आपको ये रिलेशन लिखवाया था, ये वाला, इसको लेते हैं। क्या था रिलेशन कि जो 1 डिग्री था वो पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल है। तो देखो यहां से मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं। 1 डिग्री इतना रेडियन, तो 0 डिग्री कितना रेडियन, मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0। यूनिटरी मेथड है सिंपल। 1 डिग्री इतना रेडियन, तो 30 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 से 6 टाइम्स कट जाएगा, पाई बाय 6। ऐसे 45 की मल्टीप्लाई करो तो ये भी रेडियन में कन्वर्ट, 45 से इसे काटोगे 4 टाइम्स तो हो जाएगा पाई बाय 4। 60 से करोगे मल्टीप्लाई तो 63 था पाई बाय 3। तो देखो हर एंगल के सामने उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकल के आ रहे हैं, रेडियन मेजरमेंट, ठीक है, पाई बाय 3। ये 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई करोगे पाई, इसको करोगे 3 पाई बाय 2, इसको करोगे तो ये 2 पाई। तो ये डिग्री रेडियन का आपस में रिलेशन है, तो जनरली हम ये यूज करते रहते हैं। तो मैंने एंगल कहां से लिया वो भी देख लो एक बार। ये 0 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 अभी लिखा हमने ये। फिर यहां होता है 180 डिग्री, है ना, तो 180 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई। ये होता है 270 डिग्री, इसका मतलब 3 पाई बाय 2, और ये होता है 360 डिग्री, इसका मतलब 2 पाई, है ना। तो ये मेन एंगल्स थे जो हमने ले लिए, है ना। यहाँ के बीच के एंगल तो हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे थे, 90 के आगे के हमने सारे कंप्लीट एंगल्स ले लिए कन्वर्ट करने के लिए। तो इनके बीच में जो भी एंगल आएंगे वो इसी रिलेशन से कन्वर्ट हो जाएंगे, डिग्री से रेडियन, और रेडियन से डिग्री जाना तो इस फॉर्मूला का हेल्प ले लेंगे तो ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा हमें, है ना। तो आप कई बार देखना इनको और नोट्स प्रिपेयर करो इनकी हेल्प से, और कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट डालें तो उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे बात, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट।